इंटेलिजेंस क्या है, हम लोग इसके बारे में बात किए थे और इसकी शुरुआत कैसे होती है। आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि इसमें क्या चीज़ें हैं। एक्चुअली में इंटेलिजेंस क्या है और वो हमारे दैनिक जीवन में और हमारी डे टू डे लाइफ जहाँ जी रहे हैं वो कैसे फंक्शन करेगा और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। ठीक है, चलिए एक उदाहरण लेते हैं इसको समझने के लिए कि इंटेलिजेंस है क्या और इसकी शुरुआत कैसे होती है। लेकिन क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले अगर किसी भी प्रश्न की अगर आप शोध करने जा रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शोध करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, पहले उसके बारे में जान लेना उचित होगा। ज़रूरी यह है कि अगर आप कोई प्रश्न है और हमसे अगर कोई प्रश्न पूछता है, ठीक है, और उस प्रश्न के संबंधित अगर हमें कुछ भी जानकारी है या कोई कॉन्सेप्ट है, कोई फार्मूला, कोई थ्योरी, सबसे पहले हमें उसे छोड़ देना होता है और ताकि हम फ्रेश होकर के बिल्कुल ही नए तरीके से हम उस प्रश्न में शोध कर पाएँ। जैसे कि कोई वैज्ञानिक अगर वो किसी चीज़ के बारे में अगर खोज करने के लिए जाता है तो उससे संबंधित उसके मन में कुछ भी नहीं होता है। क्या अगर आपको पहले ही पता है कि आप क्या शोध करने के लिए जा रहे हैं तो वो फिर फॉल्स हो, उसमें कोई अर्थ नहीं। तो ज़रूरी है कि अगर हम किसी प्रश्न के बारे में अगर शोध करना चाहते हैं तो उससे संबंधित आपको जो भी जानकारी अभी तक प्राप्त हुई है आप उसको क्या कीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, ताकि हम नए तरीके से उस प्रश्न पे क्या कर पाएँ, खोज कर पाएँ, उसको एक्सप्लोर कर पाएँ। हम लोग कोई एक्सपर्ट नहीं है जो हम कि इंटेलिजेंस क्या है, ब्रेन क्या है, माइंड क्या है, बट एज ए क्यूरियोसिटी बिकॉज वी आर अ लर्न। ओके, हम वो चाहते हैं कि जैसे हम सीखना चाहते हैं एक्चुअली में कि इंटेलिजेंस क्या है। ओके, और इसकी शुरुआत कैसे होती है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि वो चीज़ क्या है। सपोज कीजिए कि आपका कोई दोस्त है या मैं आपका दोस्त हूँ और मैं अपने जीवन में 20 20 वर्षों से मेडिटेशन कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ कि ध्यान क्या है। और ध्यान को प्राप्त करने के लिए हम जीवन में काफ़ी कुछ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कई तरह की मेथड जो है उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, फार्मूला या कोई कॉन्सेप्ट है उस पर हम वर्क कर रहे हैं। और आज और आप हमारे मित्र हैं और आप उसके बारे में जो है ना आप हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं। ओके, और काफ़ी दिनों से ऑब्जर्व करने के बाद एक दिन आप आते हैं और कहते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं आपको लग रहा है कि आपको इस विधि से या टेक्निक से या प्रैक्टिस करके आपको लगता है कि आपके जीवन में अगर ध्यान फलित हो जाएगा तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है ऑब्वियसली। क्योंकि आप जो कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये ध्यान है और इससे ध्यान होने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब फॉल्स है। और आप सोच के देखिए कि मैं किसी काम को 20 वर्षों से इसीलिए कर रहा हूँ कि हमें लग रहा है बिल्कुल क्या है वो सही है और हम उस मार्ग पे चलते हुए आ रहे हैं और अपना जीवन दे दिए उसमें। लेकिन आप आकर के हम ये कह रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हैं, जो ध्यान आप कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये एक्चुअली में ये रियल मेडिटेशन है, तो ये नहीं है। ओके, और यही नहीं, आप हमें सिर्फ इतना ही नहीं बता रहे हैं कि ये ध्यान नहीं है, बल्कि आपको रीजन भी बता रहे हैं। ओके, आप कॉजेज भी बता रहे हैं कि इसी कारण का क्यों आप ऐसा कह रहे हैं। तो आप बताइए कि उस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे साथ क्या हो, उस क्षण में हम पहली बार आज तक हम जो भी धारणाएं अपने मन के ऊपर स्थापित की और जो भी हम कर रहे हैं अपने जीवन में और हमें लग रहा है कि इससे ध्यान फलित होगा, उस सब के प्रति हमारे मन में क्या होगा, संदेह उत्पन्न होगा पहली बार। पहले ही आपको बोले, ऐसा नहीं है कि आप हमें सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये जो आप कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि ये सब करके आपके जीवन में ध्यान फलित हो जाएगा, तो आप सिर्फ कह नहीं रहे, आप हमें कारण भी स्पष्ट कर रहे हैं। एक तो होता है कि हम सिर्फ कर दिए, ठीक है, लेकिन नहीं, आपको कारण को भी स्पष्ट कर रहे हैं मेरे सामने में कि देखिए ऐसा करने से कुछ होने वाला नहीं। तो आप उस समय जब हम ये सुनेंगे, जब हम ध्यानपूर्वक उसको ऑब्जर्व करेंगे, आप जो कह रहे हैं इसके बारे में और हम उसको अगर ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व करेंगे
तो एक्चुअली में उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे मन में आज तक जो भी हम कर रहे हैं या हम अपने जीवन में जो भी धारणाएं स्थापित किए हैं या मेडिटेशन को लेकर के कोई भी कॉन्सेप्ट है या थ्योरी या फॉर्मूला है, तो उस सब के प्रति हमारे मन में क्या हो, संदेह होगा, राइट। हम पहली बार अपने जीवन में क्या करेंगे, सोचना शुरू करेंगे। और जब हम अपने जीवन में जब किसी भी प्रश्न के बारे में जब संदेह से हम भर जाते हैं और डाउट करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, जिज्ञासा दिखाते हैं, तो दैट इज द बिगिनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। यहीं से बुद्धि की क्या होती है, शुरुआत होती है। थ्रू इंक्वायरी, जब हम किसी प्रश्न में शोध करेंगे, डाउट करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, उसके एंड तक जाने का प्रयास करेंगे, जब हम ये सब प्रोसेस से होकर के गुजरेंगे, तो आपकी इंटेलिजेंस जो है वो क्या होगा, ग्रो होगा। यही है कि थ्रू इंक्वायरी योर इंटेलिजेंस विल ग्रो। लेकिन हम डाउट नहीं करते, संदेह नहीं करते, और हमें संदेह करना नहीं सिखाया हुआ। काफ़ी जगहों पे जब हम क्लास करते हैं तो मैथ का प्रश्न होता है, आप उसमें डाउट करते हैं, और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। अब जब प्रश्न आपसे पूछा जाता है और उसमें आपको लगता है कि कुछ फॉल्ट है, या अ, आपको लगता है कि इसमें डाउट करनी चाहिए, तो आप वहाँ पे डाउट करते हैं। मैथ के प्रश्न आपसे अगर कोई आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं टीचर, आपको उसमें समस्या है, तो आप उस तुरंत एट पॉइंट ऑफ टाइम आपको, तो वहाँ पे टीचर भी कहते हैं क्या करने के लिए, डाउट करने के लिए। वहाँ सिखाया जाता है कि आप क्या कीजिए, डाउट कीजिए। लेकिन जब एक मनुष्य को जब हम देखते हैं और उसके जीवन को जब हम देखते हैं, एक मनुष्य जैसा अभी हो चुका है, जब लेकिन उस संबंध में कभी भी हमें आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि उस सब पे संदेह करना चाहिए कि एक मनुष्य ऐसा क्यों हो गया, मनुष्य इस स्थिति में कैसे पहुंच गया है। अभी वो इस तरह से न्यूरोटिक हो चुका है ना, दुख, कष्ट, पीड़ा या उलझन या जीवन में स्ट्रगल, इस सब से क्या है वो भरा हुआ। लेकिन इस सब चीज़ के प्रति हमें संदेह करना नहीं सिखाया जाता, बल्कि यहाँ भी संदेह होनी चाहिए। जब हम मैथमेटिक्स, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जब इस सब प्रश्न, इस सब सब्जेक्ट पे जब हम शोध करते हैं, डाउट करते हैं, तो हम काफ़ी कुछ सीखते भी हैं उससे। लेकिन जैसे साइकोलॉजिकल मैटर आता है, जहाँ पे एक मनुष्य को देखते हैं जहाँ पे वो सफरिंग कर रहा है, तो समस्याएं में है या वो भ्रम में है, किसी इल्यूजन में है ना, जब वहाँ पे अगर हम प्रश्न पूछते हैं तो हमें वहाँ पे क्या करना सिखाया जाता है कि यहाँ पे क्या करनी चाहिए, यहाँ यहाँ डाउट नहीं करना है आपको, यहाँ पे विश्वास करना है, राइट। तो एक तरफ जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ हमें सिखाया जाता है कि यहाँ पे डाउट कीजिए, और काफ़ी कुछ हम सीखते हैं। जब हम डाउट करते हैं, संदेह करते हैं, शोध करते हैं, जिज्ञासा दिखाते हैं, तो हम काफ़ी कुछ उससे सीखते भी हैं। लेकिन जैसे ही एक इंसान का जीवन है, एक मनुष्य जहाँ पे वो जी रहा है, जहाँ उसके जीवन का फैलाव है, और वो जहाँ भी उसमें जो जीवन में वो कर रहा है, अगर उसके प्रति अगर प्रश्न पूछा जाता है, जहाँ पूछा जाना चाहिए लेकिन हम वहाँ प्रश्न नहीं पूछते हैं, वहाँ पे हमें कहा जाता है कि क्या करो, तुम विश्वास करो, सारा चीज़ क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो हम साइकोलॉजिकल मैटर में हम प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं कि अगर एक मनुष्य है, अगर ये हम हैं, आप हैं, यहाँ अगर जहाँ जहाँ भी अभी मनुष्य है जिस स्थिति में है, उस स्थिति के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछता है, ऐसा क्यों है। वहाँ कहता है कि तुम विश्वास करो, सब ठीक हो जाएगा, और कुछ होता नहीं, राइट। तो बिगिनिंग ऑफ इंटेलिजेंस जो है, जब हम अपने जीवन में जीवन के प्रति सजग होते हैं, राइट, और हम जिस स्थिति में भी है उस स्थिति को ऑब्जर्व करते हैं पहले, राइट। यहीं से एक और प्रश्न आता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो हमें समझना चाहिए कि फैक्ट, राइट, और नॉन फैक्ट, दो होता है, एक फैक्ट है और दूसरा नॉन फैक्ट। दोनों में क्या अंतर है, आप कह सकते हैं रियलिटी और नॉन रियलिटी। फैक्ट क्या है और नॉन फैक्ट क्या। फैक्ट क्या है, अभी जिस स्थिति में आप मनुष्य को देख रहे हैं, राइट, अभी जो इस वर्ल्ड की जो अभी स्थिति है दुनिया की, वो क्या है एक्चुअली। फैक्ट ये है कि मनुष्य अभी सफरिंग कर रहा है अपने जीवन में, दुख में है, कष्ट में है, नाखुश है, राइट। इस स्थिति में भी मनुष्य है, और इस स्थिति में मनुष्य इमेजिन करता है, जब हम दुख में होते हैं तो हम इमेजिन करते हैं कि क्योंकि अभी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो दुख वाला है, और वहाँ से इमेजिन करते हैं कि एक और